गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अब बेटा स्मॉल सैंपल जो आपका चैप्टर चल रहा है इसमें लास्ट लेक्चर में हमने जूम मीटिंग के थ्रू क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने टी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जेड टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। टी और जेड दोनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। टी टेस्ट में हमने क्या किया है कि कुछ आइटम्स का हमने सैंपल लिया, उनका हमने मीन कैलकुलेट किया एक्स बार, फिर जहां से वो सैंपल लिया था उस पूरे यूनिवर्स का जो मीन था उसे हमने क्या कहा था, म्यू, है ना। तो टी का जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे उसमें क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, एक्स बार माइनस म्यू, यानी कि हम दोनों के मीन में डिफरेंस देख रहे थे, सैंपल के मीन में और यूनिवर्स के मीन में। ठीक है। जेड टेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा कि जेड टेस्ट में आपका जो है कोरिलेशन दिया होगा, ना कि मीन। जो सैंपल है उसका कोरिलेशन और जहां से वो सैंपल लिया उस यूनिवर्स का कोरिलेशन, तो दोनों की कोरिलेशन में आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, ये जेड टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट आप देखेंगे, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन r इज इक्वल टू 0.5 फ्रॉम ए सैंपल ऑफ साइज 18 अगेंस्ट हाइपोथेसिस कोरिलेशन 0.7। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। r गिवन है, आर एस, जो सैंपल का r है तो आप उसे आर एस से डिनोट करेंगे 0.5। आर पी यानी कि यूनिवर्स का जो r आपको गिवन है 0.7 और नंबर ऑफ आइटम 80। ठीक, तीन चीज आपको गिवन है। क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आर एस के लिए और इसी तरह आर पी के लिए आपको जेड एस निकालना है। आर एस के लिए जेड एस और आर पी के लिए जेड पी। ठीक, एस को एस और पी को पी से डिनोट किया है। कैसे निकलेगा जेड एस, ये फॉर्मूले में है 1.1513 log 10 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है इसका बेटा। और ये जो log 10 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये log 10 की वैल्यू है। दरअसल जब ये फॉर्मूला बना तो 1/2 log e, अगर आप इलस्ट्रेशन में देखेंगे पीछे थ्योरी में तो फॉर्मूला है 1/t log e। log e को हमने log 10 माना, log 10 की मल्टीप्लाई 1/2 में करके फिर अल्टीमेटली ये 1.1513 आ गया। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसका, ये इसका फॉर्मूला है तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे। इस log 10 का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये log 10 इसी की अंदर एडजस्टमेंट है इसका। ठीक है, आपको तो केवल बस ये चीज सॉल्व करनी है, 1 प्लस आर 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.1513 log 10 1 प्लस 0.5 1 माइनस 0.5, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 0.5, तो 1.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो यानी कि 1.1513 log 10 3। ठीक, अब log 10 तक तो आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, मैंने अभी ऊपर बताया, आपको केवल ये सॉल्व करना था जिसका कितना आया 3। तो 3 का अब आप क्या देखेंगे, 3 का log, आप अपनी बुक में log टेबल निकालेंगे और देखिए log टेबल में 3 का तो log नहीं देखा जा सकता, तो 30 का देख लेंगे। 3 का log नहीं देख सकते आप क्योंकि डबल जीरो की वैल्यू का log देख पाते हैं, डबल डिजिट का, तो 30 का देख लेंगे आप जीरो में। तो देखिए 30 के सामने और जीरो के नीचे अगर आप देखें तो वैल्यू है 4771 ये। ठीक है, 0.4771। पॉइंट कैसे लगाए, ये आपने स्टेटिस्टिक्स में बहुत यूज किया होगा, जीएम ज्योमेट्रिक मीन निकालने में। 30 का हमने जब लोग देखा तो ये आया। अब पॉइंट लगाने का क्या रूल होता है कि जिस डिजिट का आप देख रहे हैं उसमें कितनी डिजिट है, इसमें 1, मतलब 3 जो है 1 है ना, ये 10 तो है नहीं 1 है, तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब जो पॉइंट लगेगा वो 0 डिजिट पे लगना चाहिए। 0 डिजिट का मतलब हो गया ये पॉइंट, जहां से डिजिट स्टार्ट हो रही है बस वहीं लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये होता 32, तो 32 में कितनी डिजिट है, 2 में से एक गया 1, तो यानी कि 1 के बाद यानी कि यहाँ पॉइंट लगता 4 के बाद। ये चीज आप स्टेटिस्टिक्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या करना है कि इस वैल्यू की मल्टीप्लाई 1.1513 में कर दें तो आंसर आ गया 0.5493। ठीक, इसी तरह आरपी के लिए निकालेंगे जेडपी, 1.1513 log 10 1 प्लस आर का मतलब 0.7 और 1 माइनस 0.7, 1.7 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.67। 5.67 का log देखना है तो क्या तरीका रहेगा log देखने का, 56 का 7 में देखेंगे log टेबल में, 56 का 7 में, 56 के सामने और 7 के नीचे, तो वैल्यू मिलेगी ये 7536। यहां भी जब डिजिट की बात आती है कि पॉइंट कहां लगाना है
तो इसमें कितनी डिजिट है बेटा? 3 डिजिट नहीं है इसके अंदर, केवल 1 डिजिट है। पॉइंट से पहले पहले को काउंट करेंगे आप, उसके बाद नहीं। तो 1 में से 1 लेस करेंगे 0, इसका मतलब वही कि यहाँ आप पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो आंसर आ जाएगा 0.8676। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आपको एक टर्म निकालनी पड़ती है SEZ। जैसे आप टी टेस्ट में S निकालते थे, यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर निकलेगा SEZ इज इक्वल टू 1/√n-3। तो 1/n कितना है? 18, 18 - 3 15, 15 का रूट लगाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय वो वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 0.258। बुक में आंसर देख सकते हैं आप, SE का आंसर है 0.258। अब मेन फॉर्मूला क्या है? सिग्निफिकेंस रेशो के रूप में आप इसे निकालेंगे। सिग्निफिकेंस रेशो इज इक्वल टू बार दोनों साइड ZS - ZT, यानी कि अंदर की वैल्यू माइनस प्लस आएगी, इग्नोर करना है, डिवाइड बाय SEZ। तो ZS की वैल्यू क्या है? 0.5493, ये देखिए। ZP की वैल्यू क्या है? 0.86676, दोनों तरफ बार, और डिवाइड बाय SE जो आपने निकाला 0.258। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.234। ये आपका आंसर है मेन सिग्निफिकेंस रेशो का। अब इसको कंपेयर करने के लिए अगर आप ध्यान दें तो कंपेयर करने के लिए बस 3 वैल्यू होती हैं इसमें केवल। पेज नंबर 22.21 पर 4th पॉइंट में आपको कंपैरिजन करके दिखा रखा है। अगर 99% लेवल पे चेक करना है तो वैल्यू है 2.58, 95% लेवल पे चेक करना है तो 1.96, और या फिर 3 डिग्री पर हम चेक कर सकते हैं। तो देखो 2.58, 1.96 और 3 कंपैरिजन है ओनली। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा उसने कि किससे कंपेयर करना है, तो हमने 95% लेवल पे कर लिया 1.96। 1.96 से हमारी वैल्यू कम है, छोटी है ना, 1.9 से कम है ना ये, बस ये कंपैरिजन रहेगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द सैंपल ऑफ 29 पेयर, तो नंबर ऑफ आइटम हो गए आपकी 29। ठीक है, और जो उनका कोरिलेशन है वो 0.72 RS, और जो यूनिवर्स का कोरिलेशन है वो 0.8, बिल्कुल सेम है, आप अपने आप कर लेंगे इसको। 25th देखिए, A correlation coefficient of 0.2 is obtained on the basis of a random sample of 15 items. 15 आइटम है। From a bibrate population, test the hypothesis that the population correlation coefficient is number 1 0 और number 2 0.4। दो कंडीशंस हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ZS आप निकालेंगे। ZS इज इक्वल टू वही 1.1513 log 10 और 1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन आपको कितना दे रखा है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1513 log 10 1.2 डिवाइड बाय 0.8, तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 का लॉग देखेंगे यानी कि 15 का 0 में देख लेंगे, तो 1.1513 इंटू ये जो लॉग आएगा आपका ये आएगा 0.1761। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.203। ठीक है बेटा, ये ZS आ गया आपका। ZP यहाँ निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो यूनिवर्स का जो सैंपल कोरिलेशन दे रखा है वो फर्स्ट में कितना दे रखा है 0। तो जब आप हर जगह 0 रखेंगे तो वो वैल्यू 0 ही आ जाएगी ZP, है ना। तो सिग्निफिकेंस रेशियो निकालने से पहले आपको SEZ निकालना पड़ेगा। SEZ कैसे निकलेगा? 1/√n-3, तो 1/√n कितना है यहाँ पर 15 आइटम्स हैं, तो 15 माइनस 3 12 का रूट लगाएंगे, 1/ उस वैल्यू को करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2889। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस रेशियो निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? बार
जेड एस माइनस जेड पी, तो जेड एस की वैल्यू क्या है 203 और जेड पी की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यूनिवर्स का जो आर है वो 0 है, डिवाइड बाय एस ई 0.2889। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.703। देखिए अपना आंसर 0.703, ये फर्स्ट का आया अभी, है ना। अब यही काम आपको सेकंड में करना है, तो सेकंड के लिए जब आप ये चीज करेंगे तो सेकंड में क्या आएगा, देखिए जेड एस तो सेम रहेगा क्योंकि सैंपल का जो कोरिलेशन है वो तो 0.2 ही है ना। एस ई भी सेम रहेगा क्योंकि 1/n वही है 15 आइटम्स है, तो ये भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जेड पी चेंज हो जाएगा, बस आपको जेड पी निकालना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यूनिवर्स का जो जेड कोरिलेशन है वो 0 नहीं है, अब कितना है 0.4, ठीक है। तो जेड पी निकालेंगे 1.1513 log 10 1 + 0.4 डिवाइड बाय 1 - 0.4, क्लियर। तो 1.1513 log 10 1.4 डिवाइड बाय 0.6, तो ये आ जाएगा 2.333। 1.1513 log 10 क्या करेंगे 23 का 3 में देखेंगे लोग, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.3680, ये आएगा 0.3680। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4240, ठीक। अब सिग्निफिकेंस रेशियो निकालेंगे तो वही बार जेड एस माइनस जेड पी, जेड एस कितना है 0.203 माइनस जेड पी कितना है 0.424 और अपॉन स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.2889। इसको सोल्व करेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 0.765। देखिए अपना आंसर 0.765 सेकंड का। दोनों को 3 सिग्मा पे इसने चेक किया है, मैंने भी बताया था 3 वैल्यू हैं चेक करने के लिए 99%, 95% या फिर 3 सिग्मा, तो इसने 3 सिग्मा पे चेक किया है, ठीक है बेटा। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको यूनिवर्स का जो कोरिलेशन है वो एक बार 0 दे रखा है और एक बार 0.5 दे रखा है, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 28 and 19 पेयर्स। अब 2 सैंपल हैं यहाँ, एक में n1 29 है और n2 19 है। हैव कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पहले का 0.55 और दूसरे का 0.75, दोनों सैंपल के कोरिलेशन है। आर दीज वैल्यू ऑफ आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, जैसे टी टेस्ट में डबल टेस्ट का क्वेश्चन था x⁴1 और x⁴2, याद है, वही चीज यहाँ है। कोरिलेशन सैंपल के हैं दोनों, कोरिलेशन नंबर 1 और कोरिलेशन नंबर 2, ठीक। यूनिवर्स का कोरिलेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर देखिए, Z1 सबसे पहले आप निकालेंगे Z1, तो Z1 कैसे निकालेंगे, कोई 1.1513 log 10, ठीक। और 1 प्लस, बताओ पहले R की वैल्यू बताओ कितनी है, जो फर्स्ट R है उसकी वैल्यू कितनी है 0.55 और अपॉन 1 माइनस 0.55। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 10, 1.55 को 0.45 से डिवाइड करेंगे, ठीक। ये आ जाएगा 3.444। 1.1513 की मल्टीप्लाई 34 का 4 में लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5371। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 618। इसी तरह निकालेंगे आप Z2, क्योंकि 2 सैंपल है, ये पहले सैंपल का दूसरे सैंपल का। 1.1513 log 10 1 प्लस दूसरी R की वैल्यू देखिए कितना है 0.75 अपॉन 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 1.1513 log 10 1.75 डिवाइड बाय 0.25, ये आएगा 7। तो 1.1513 की वैल्यू, अब यहाँ लोग देखना है आपको, तो 7 का तो लोग नहीं देख सकते, डबल डिजिट में होना चाहिए, तो 70 का 0 में देख लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.8451। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
0.973, दोनों का जेड आ गया आपके पास। अब निकालेंगे SE, स्टैंडर्ड एरर, SE जेड। क्या फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट, क्योंकि दो सैंपल है, 1/n1 - 3 प्लस 1/n2 - 3, ये फॉर्मूला है। 1/n1 कितना है देखिए क्वेश्चन में 28 पेयर है, तो 28 - 3 प्लस n2 कितना है, n2 है 19, तो 19 - 3, 1/25 जो भी वैल्यू आएगी, 1/16 जो भी वैल्यू आएगी, उन दोनों को प्लस करके उसका रूट लगाना है, तो ये आ जाएगा 0.32। क्लियर? अब निकालेंगे आप सिग्निफिकेंस रेशो। फॉर्मूला क्या लगेगा? अभी जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगाया था, ZS - ZP, है ना। अब यहाँ पे ZP तो है नहीं आपके पास, यूनिवर्स का कोरिलेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, Z1 - Z2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक, तो Z1 कितना है 0.618 और ये कितना है 0.973 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.32। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.109। देखिए अपना बुक में आंसर 1.109। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, यहां पर भी दो सैंपल हैं। देखिए पहले सैंपल में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितनी है, 23 बॉयज हैं, उनका जो कोरिलेशन है वो कितना है 0.52। फिर 28 गर्ल्स हैं दूसरा सैंपल, उसका कोरिलेशन कितना है 0.71, तो बिल्कुल सेम है। इसी तरह करेंगे आप Z1 Z2 स्टैंडर्ड एरर और फिर सिग्निफिकेंस रेशियो। तो ये जेड टेस्ट के बस 3 ही क्वेश्चन थे, जेड टेस्ट आपका कंप्लीट। अब जूम लेक्चर में हम कल जो मतलब नेक्स्ट डे जो हम लेंगे वो F टेस्ट लेंगे बेटा। ठीक है।